साथियों नमस्कार। पार्लियामेंट से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, शिवाजी महाराज की मूर्तियां हट चुकी हैं, हटाई जा चुकी हैं और इनको किसी दूसरे स्थान पर रख दिया गया है। और इसको लेकर के जो सचिवालय से बात निकल कर आई है, उनका कहना, सचिवालय ने ये बताया है कि जो दर्शक आते थे, जो लोग आते थे इन सब के दर्शन करने के लिए, तो उनको बड़ी परेशानी होती थी कि एक यहाँ मूर्ति है, दूसरी वहाँ लगी है, तीसरी वहाँ लगी है। इसलिए उन्होंने इन मूर्ति को एक जगह रखने का प्लान किया है, ताकि जो लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए मूर्तियों को, उनको इधर उधर कहीं भागना ना पड़े, कि दूर ना जाना पड़े, तो तमाम वो महापुरुषों के जो दर्शन हैं वो एक जगह ही कर सकें। लेकिन एक बात यहाँ मजे की बात है कि जब मूर्तियाँ हटानी ही थी, अब कुछ मूर्तियाँ इलेक्शन से के दौरान हट चुकी थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की जो मूर्तियाँ हैं वो इलेक्शन के बाद क्यों हटाई गई? ऐसा क्या कारण था? जब हटाना ही था तो इलेक्शन के दौरान हटा देते उसको। जब 1 तारीख को इलेक्शन खत्म हुआ तो 3 तारीख को ये मूर्तियाँ वहाँ से, दादा भगवान गांधी जी की मूर्ति और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति वहाँ से हटा गई 3 तारीख को। यह सरकार को डर था कि अगर हमने इलेक्शन के दौरान ये मूर्ति हटा दी तो कहीं इसका संदेश अगर समाज में चला गया, देश में चला गया, तो इससे हमारा जो वोट है वो प्रभावित हो जाएगा। मेरे ख्याल है सरकार की मंशा रही होगी, या फिर जो भी रहा हो मंशा उनकी, सरकार जाने। लेकिन फिलहाल सचिवालय ने यही कहा है कि ये मूर्तियाँ केवल इसलिए हटाई गई है ताकि आने वाले लोगों को ज़्यादा दूर तक चलना या घूमना ना पड़े मूर्तियों को देखने के लिए, मूर्तियों पर अपने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। लेकिन यहाँ एक बात, मजे की बात है कि जब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति हटाई गई तो यहाँ तमाम संगठन है दिल्ली के आसपास, वो कहाँ थे? उनकी जीप पर क्यों दही जमी हुई थी? तमाम लोग चुप थे। 2 तारीख तक जब ये मूर्तियाँ हटी, उसके बाद समझो हफ्तों तक किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि मूर्तियाँ वहाँ से हटाई गई हैं। जब कुछ खबरें धीरे धीरे आने लगी, तब लोगों की जुबान खुलने लगी इसको लेकर के। जो लोग दिन रात बाबा साहब के नाम पर लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, खुद करोड़पति हो गए, लेकिन समाज अभी झुका तो है। खुद दिल्ली में बड़े बड़े ऑफिस लेकर के एसी कमरों में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन समाज के प्रति जो उनका दायित्व होना चाहिए वो दायित्व वो नहीं निभा रहे हैं। बड़ी बड़ी समाज से पैसा इकट्ठा करके, संगठन बना करके, टोलियाँ बना करके, समाज से पैसा इकट्ठा करके बड़े बड़े ऑफिस खोले हैं, एसी कमरे हैं, सब कुछ है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, सब उसी में जाते हैं और स्टेज पर बोलते हैं जय भीम, और बस जय भीम के सुनते ही पूरा बहुजन समाज नारा लगाता है कि हाँ यही नेता अपना है। जय भीम के पीछे भी बहुत लोग बहुजन समाज को लूट रहे हैं। जय भीम का नारा एक सम्मान है, एक प्रतिज्ञा है, लेकिन अब इस जय भीम के नारे का भी अपने ही लोग, बहुजन समाज के ही कुछ नेता इसको लेकर के अब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। स्टेज पर जोर जोर से जय भीम के नारे लगाएंगे, लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे, संगठन बना के उन संगठनों से अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदेंगे, बड़े बड़े सरकारी ऑफिस ले लेंगे, प्राइवेट ऑफिस ले लेंगे, उसमें बैठेंगे, एसी में बैठेंगे, दिन भर वहाँ अपना आराम से ऐश करेंगे। साल 2 साल में एक फंक्शन कर दिया, चले बस हो गया, काम खत्म। तो यहाँ पर एक बात खिलकर आई है कि समाज में बहुत सारे ऐसे ऐसे घटिया लोग हैं जो समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संगठन बना करके समाज से केवल और केवल पैसा इकट्ठा करके अपना काम सही कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, अपना आप को ताकतवर बना रहे हैं, समाज को नहीं। नहीं तो 3 तरह की घटना, अभी तक सब कुछ शांत है। अगर ऐसा ही है तो उन्हें ये सब रास्ता छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे लोगों की पोल खुली है जो दलितों के जो ठेकेदार हैं, जो उनके रहनुमा बनने का प्रयास करते हैं, रहनुमा बनने का दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों की इस घटना ने पोल खोल दी है। ऐसे लोगों की इस घटना ने दिखा दिया है कि वो केवल और केवल समाज के आवाज़ उठाने के लिए नहीं बने हैं, उनके समाज की आवाज़ उठाने के संगठन नहीं बने हैं। वो केवल समाज से पैसा इकट्ठा करके अपने आप को उठाने का प्रयास करते हैं, उसी के लिए उन्होंने संगठन बनाया है। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, लाखों संगठन हैं जो बने हुए हैं, जिन पर चंद संगठन काम कर रहे हैं। अधिकार दिलाने की सब बात करते हैं, सब मैं ये कर दूंगा, जय भीम बोलिए, जय भाना ये बोलिए, वो बोलिए, लेकिन जब
ऐसे मुद्दों पर बोलने की बात आती है तो जुबान में दही जम जाती है। ऐसे कई लोग हैं दिल्ली में, बहुत लोग हैं, संगठन हैं जो बिल्कुल इस वक्त चुप बैठे हैं। हालांकि अब कुछ लोग आने लगे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। जो होगा वो बात की बातें हैं, लेकिन कम से कम आवाज़ उठाना सबके लिए बहुत जरूरी है। आज़ादी इसके लिए मिली है सबको। अब देखते हैं कि बाबा साहब की जो प्रतिमा हटी है उसको लेकर के कितने बहुजन संगठन आगे आने वाले हैं या आएंगे, ये तो आने वक्त ही बताएगा। लेकिन इस घटना ने एक बात साबित कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर धन उगाही करने वाले लोग बहुजन की आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे। बाबा साहब की जिस तरह मूर्तियाँ हटाई जा रही हैं, जगह जगह दुर्गति हो रही हैं, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये सच बात है कि बहुत लोग अपना ऐसे ही हैं जो संगठन बना करके बाबा साहब के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग समाज में फैले हुए हैं और कुछ लोग बहुत करोड़पति खरबपति हो गए हैं, लेकिन समाज अभी जू का तू है। तो समाज को ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।